दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये हम सभी जानते हैं और उसमें कैसे निवेश किया जाता है। बट म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें कैसे निवेश किया जाता है, ये कैसे वर्क करता है, ये हम बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए आज जानेंगे जो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें यह कैसे वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आकर हमारे साथ निवेशित हो सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे जो आखिर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा जो ये म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, लेकिन नहीं, ये म्यूचुअल फंड दरअसल में एक प्रोडक्ट होती है जिसको कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको कि हम शॉर्ट में AMC भी बोलते हैं, ये लॉन्च करती है। और इस AMC को सेबी के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है। सेबी बहुत सारी क्राइटेरिया को पूरी करने के बाद ये किसी भी म्यूचुअल फंड AMC को ये लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस और उसके बाद ये म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च करती है। म्यूचुअल जैसे हमारे इंडिया में मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 44 AMCs हैं और ये सारी कंपनियां मोर देन 2500 म्यूचुअल फंड मार्केट में रन कर रही हैं। और हमें जैसे निपन इंडिया म्यूचुअल AMC, HDFC AMC, ये जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। और हम किसी भी कंपनी के इस तीनों तरह के म्यूचुअल फंड में हम जाके अपना निवेश कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो आखिर कोई भी कंपनी को यदि पैसे की आवश्यकता होती है और कोई भी कंपनी क्या अपना शेयर्स जारी करती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड अपना यूनिट जारी करती है जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। और ये मार्केट के अनुसार बढ़ता है या घटता है। यदि बढ़ता है तो हम उसको यदि सेल करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे ABC कोई कंपनी है और उसका NAV किसी समय में 100 है। इसका मतलब एक यूनिट का कीमत 100 रुपीज़ है और हमें 1000 रुपया लगाने हैं तो हमें 10 यूनिट मिले। और सपोज दैट यदि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 110 रुपया हो गया तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 10 गुना 10 यानी 100 रुपीज़ का। अब हम जानते हैं कि अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स और NAV आखिर होते क्या है। जैसे यदि कोई किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता है और वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो शेयर जाती है, IPO के जरिए शेयर जारी करती है। इसी तरह से AMC कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो NFO लाती है, उसको न्यू फंड ऑफर भी बोलते हैं, और वो यूनिट्स जारी करती है। और जिस समय NFO आता है तो लगभग सारी कंपनियों का NFO 10 रुपये के रेट से ही जारी किया जाता है। अब मिनिमम उसी में से हम पब्लिक मिनिमम या मैक्सिमम यूनिट परचेज कर सकते हैं। मिनिमम यूनिट क्या होगा ये AMCs तय करती है। और इसी पैसे के इकट्ठे होने से एक AUM बनता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। और विभिन्न सारी कंपनियों में, किसी भी म्यूचुअल फंड में एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता है, 20-30 हर एक म्यूचुअल फंड का अपना अपना क्राइटेरिया है। बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। अब हम जानेंगे जो आखिर कंपनी, एक चीज़ हमें जानना जरूरी है यहाँ दोस्तों, यदि कोई भी कंपनी शेयर जारी करती है तो हम उसके शेयर्स को फ्रैक्शन में खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 100 शेयर्स हैं तो हम 57.8 शेयर्स नहीं सेल कर सकते हैं, 10.5 शेयर नहीं सेल कर सकते हैं। या हमें उस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो हमें 80.5 शेयर्स नहीं बाय कर सकते हैं, ना ही हम कुछ भी 10.5 शेयर्स बाय कर सकते हैं। हमको एज ए होल 10, 50, 100 इस तरह से शेयर्स बाय करने होंगे। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियों के यूनिट्स जो जारी होती है, जैसे हमारे पास 100 यूनिट्स हैं तो हम अपने पैसे का, यदि हमको 1000 रुपये की ज़रूरत है तो यदि उसका यूनिट का वैल्यू 29.8 होता है तो हम 29.8 यूनिट सेल कर सकते हैं। या हमको 50,000 रुपीज़ का उसके यूनिट्स बाय करने हैं तो 50,000 यूनिट्स में यदि हमारे 100.5 या 110.5 यूनिट्स आते हैं तो हमको उतने यूनिट्स मिलेंगे। अब यूनिट्स का कैलकुलेशन, NAV का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके लिए यही फार्मूला है, एसेट माइनस लायबिलिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जिस तरह से शेयर्स का वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट्स करते रहता है मार्केट आवर में, उस तरह से NAV फ्लक्चुएट नहीं करता है। इसका
इस नैव का कैलकुलेशन मार्केट क्लोजिंग के बाद ही होता है। नैव का कैलकुलेशन मार्केट क्लोजिंग के बाद आता है। अब हम जानेंगे दोस्तों आखिर NFO के बाद यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना रहे तब क्या करना है। NFO के बाद यदि हमें सपोज दैट हमको किसी कंपनी का नैव, किसी AMC का, किसी म्यूचुअल फंड का नैव 20 रुपीज़ है और हमें 1000 रुपये लगाने हैं, तो हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे? 20। 1000 डिवाइडेड बाई 20 यानी 50 यूनिट्स हमें मिलेंगे। अब म्यूचुअल फंड, इससे क्या होगा? इससे म्यूचुअल फंड कंपनी का AUM, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का AUM 1000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और उसके यूनिट्स में भी 50 रुपीज़ का इजाफा हो जाएगा, 50 यूनिट्स बढ़ जाएंगे। अब यदि AUM मार्केट, हम जानते हैं कि ये कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी म्यूचुअल फंड एक कंपनी में पैसा नहीं लगाती है, बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाती है। अब यदि उसके शेयर्स यदि समय के अनुसार बढ़ते हैं तो उसके नैव में भी वृद्धि होगी और हमें हमारे नैव का भाई वैल्यू बढ़ेगा और हमारे पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि उसके शेयर्स के रेट घटते हैं, उसके यूनिट्स के रेट घटते हैं तो उसके नैव भी कम होंगे और हमें लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम जाने, जो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे शेयर्स को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।